हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 बिजनेस स्टडी कॉमर्स। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। ठीक है, कि पार्टनर्स के कौन कौन से टाइप हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म वाला चैप्टर। तो यहाँ लिखा है देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म्स। फर्स्ट, दोज पार्टनर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म। ठीक है, जो डायरेक्टली जो है फर्म से रिलेटेड है, एक तो वो हो गया। दूसरा, और वो क्या करेंगे, फर्म में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे पैसा, एंड हैव अ शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, और उनका जो है प्रॉफिट और लॉस में होगा, शेयर भी होगा। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे फुल फ्लैज पार्टनर्स। ओके, तो फुल फ्लैज पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स हो गए? जो डायरेक्टली फर्म से रिलेटेड हैं और जो फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिनका जो है प्रॉफिट और लॉस में शेयर होता है। Secondly, those partners who do not have a full interest in the business of the firm। ठीक है, और कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जिनका जो है फुल इंटरेस्ट नहीं होता है फर्म बिजनेस में। दे आर एसोसिएटेड विद द फर्म। ठीक है, वो फर्म के साथ जो है एसोसिएट होते हैं बिकॉज ऑफ सम स्पेशल मोटिव, क्योंकि उनका जो है कुछ स्पेशल मोटिव होता है। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर देम टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। ठीक है, और इट इज नॉट एसेंशियल, तो ये जरूरी नहीं है कि वो फर्म में किसी टाइप की क्या करें, किसी फर्म में किसी टाइप की जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। दे डोंट एम गेटिंग एनी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, और उनका जो है प्रॉफिट और लॉस में कोई शेयर भी नहीं होता है। ओके, कोई स्पेशल मोटिव है तभी वो फर्म के साथ जुड़े हैं। ओके, ना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और ना तो उनका कोई प्रॉफिट लॉस में शेयर होगा। कुछ ऐसे पार्टनर्स यहाँ पे बताए गए हैं और उनको बोलेंगे नॉट फुल फ्लैज पार्टनर्स। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, वो कैटेगरी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। देखिए, दो टाइप्स के पार्टनर। पहला है आपका फुल फ्लैज पार्टनर। तो फुल फ्लैज पार्टनर में कौन कौन से पार्टनर आ गए? पहला है आपका एक्टिव पार्टनर। तो दोज पार्टनर्स हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, जिनकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है, जो फर्म की एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में क्या करेंगे, जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। बिसाइड्स दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव अ शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करेंगे, वो फर्म में जो है पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनका जो है प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, शेयर होगा। और दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, और उनकी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होंगी। दीज पार्टनर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द फर्म, और इनको क्या बोलेंगे हम, ये फर्म के जो है एजेंट की तरह काम करेंगे। In other words, all other partners are responsible for their deals done as agents। ठीक है, all other partners are responsible for their deals done as agents। तो देखिए, यहां पे बोला गया है कि एज अ एजेंट जो है, जो भी उन्होंने डील की होगी। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। जितने भी अदर पार्टनर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी डील के लिए, है ना, जो उन्होंने एज अ एजेंट जो है वो डील की होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे पार्टनर्स भी हो गए कि जो मतलब एक्टिव पार्टनर जो है मतलब एक एजेंट के रूप में भी काम करेगा। सो दे आर ऑल्सो नोन एज जर्नल और ऑर्डिनरी पार्टनर, इनको बोला जाता है। ठीक है, जो फर्म की पार्टिसिपेशन में जो है वो एक्टिव होते हैं, फर्म की एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। ओके, फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी इनका शेयर होता है और इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आप, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। तो ये डॉर्मेंट पार्टनर कौन सा हो गया, या इसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर भी। दोज हु डू नॉट हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में, बट वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट इन्वेस्ट मनी, और उनका जो है प्रॉफिट और लॉस में जो है शेयर भी है और उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, ओके, तो स्लीपिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर हो गया, जिनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, ओके, बट उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और उनका प्रॉफिट लॉस में शेयर भी है। ओके, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। तो नाम से ही पता है कि इसका पता जो है वो सिर्फ फर्म को होगा। ठीक है, अ पार्टनर इज नोन एज सीक्रेट पार्टनर दोज रिलेशन विद द फर्म। ठीक है, जिनका फर्म के साथ कोई रिलेशन है, ओके, इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, बट वो पब्लिक के लिए क्या है, वो अननोन पर्सन है। ठीक है, पब्लिक को उसके बारे में पता नहीं है।
ही हैज ऑल द फीचर्स लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, जैसे रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स के पास जो भी राइट्स होंगे वो सारे के सारे फीचर्स इसमें भी होंगे सीक्रेट पार्टनर में। जैसे कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर होगा। ओके, और वो जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी करेगा मैनेजमेंट में, और उसकी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अननोन टू द पब्लिक होगा, पब्लिक को उसके बारे में पता नहीं होगा। ओके जी, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था नॉट फुल फ्लैज पार्टनर, ये पार्ट नंबर बी है कि फुल फ्लैज पार्टनर कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए नॉमिनल पार्टनर, जैसे कि नॉमिनल जो नाम मात्र जिसको हम बोल सकते हैं, दोस पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट, देखिए नाइदर इन्वेस्ट मनी नॉर हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ना तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, ना उसका प्रॉफिट लॉस का कोई शेयर है फर्म में। ऑल्सो हैव नो रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर। द फर्म मेक्स देम पार्टनर टू गेन फ्रॉम देयर पर्सनल गुडविल। ठीक है, तो उसकी जो पर्सनल गुडविल का गेन, उसका फायदा उठाने के लिए, जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि मान लेते हैं मैं हूं, है ना, मेरा नाम जो है वो अरुण है, अरुण शर्मा, सबको पता है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जैसे कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ, ठीक है, और मैं किसी फर्म के साथ पार्टनर बन जाता हूँ एज ए नॉमिनल पार्टनर मैं। ठीक है, और फर्म ने मुझे क्यों पार्टनर बनाया, क्योंकि जो है मेरी पर्सनल गुडविल है, लोग मुझे बहुत ज्यादा जानते हैं, मेरा बहुत ज्यादा नाम है ना, इसलिए मुझे जो है वो क्या बनाया गया है, पार्टनर बनाया गया है। बट ना मैं कोई कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, ना मैं कोई प्रॉफिट लॉस में शेयर होगा मेरा, ना मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल होगा। सिर्फ मेरे नाम का फायदा उठाने के लिए ही मुझे क्या बनाया गया है, पार्टनर बनाया गया है। सो दाउ दे हैव नो डायरेक्ट रिलेशन विद द फर्म, तो मेरा फर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है। येट दे आर answerable to the other parties as the other active partners are. Okay, the main question here is, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, why a person accepts such type of partnership without having any benefit। ठीक है, तो जब उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो क्यों उस पार्टनर, तो क्यों कोई पर्सन जो है ऐसी प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करेगा कि वो नॉमिनल पार्टनर बन जाए। तो इट इज बिकॉज, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है इसका रीजन क्या है, ही हैज अ स्पेशल अटैचमेंट विद द फर्म। हो सकता है उसकी कोई स्पेशल अटैचमेंट हो फर्म के साथ में, जैसे कि अ फादर बिकम्स पार्टनर ओनली बिकॉज हिज सन इज रनिंग द बिजनेस। ठीक है, सपोज करिए कि जैसे जो है वो एक बेटा है, उसने जो है अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई है। ओके, तो उसमें जो है एक जो उसका पिता है वो पार्टनर बन जाता है, क्यों, क्योंकि जो है उसका बेटा उस बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, ओके, तो स्पेशल अटैचमेंट के कारण जो है ऐसा हो सकता है, नॉमिनल पार्टनर कोई बन जाए। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद है यहाँ पे पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ओके, तो देखिए अ पर्सन हु हैज नो पार्टनरशिप इन द फर्म। ओके, नो पार्टनरशिप, फर्म में कोई पार्टनरशिप नहीं है एक पर्सन की, बट हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट्स हिम एज अ पार्टनर। ठीक है, तो उसके जो शब्द हैं, है ना, ओके, वो उसको क्या बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है पार्टनर एज अ क्या, होल्डिंग आउट, है ना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट दैट इफ एनी पार्टी प्रोवाइड्स अ लोन टू द फर्म। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ये कि कोई जो पार्टी है वो फर्म को लोन देती है। ठीक है, फर्म को क्या दे रही है, लोन दे रही है, बिकॉज ऑफ हिज सच कंडक्ट, देन ही विल बी लाइबल टू डिस्चार्ज डेट इन द सेम मैनर एज अदर पार्टनर्स विल बी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से सुन लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट दैट इफ एनी पार्टी प्रोवाइड्स अ लोन टू द फर्म, की कोई एक पार्टी है, कोई भी जो है पर्सन है, उसने क्या दिया, लोन दिया फर्म को, बिकॉज ऑफ हिज सच कंडक्ट, तो उसके ऐसा करने की वजह से ही विल बी लाइबल टू डिस्चार्ज that in the same manner as other partners will be. So later on such a partner cannot deny the truth of his not being a partner. ओके, आई होप आपको ये लाइन जो है समझ में आ गई होगी। मतलब किसी किसी पर्सन के शब्दों से अगर हमको ऐसा लगता है कि क्या है, पार्टनर है, तो उसको बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, है ना। तो एक बार मैं इस लाइन को फिर से पढ़ देता हूँ, आई होप आपको जो है वो मतलब थोड़ा सा अंडरस्टूड हो जाएगा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट दैट इफ एनी पार्टी प्रोवाइड्स अ लोन टू द फर्म, कोई पार्टी क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड करने का काम कर रही है ना। ओके, जैसे कि मैं जो हूँ, मैं मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन जो है प्रोवाइड करवाता हूँ, लोन प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो मेरा ऐसा करने की वजह से मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, कि क्या करूं मैं, कि
लाइबल टू डिस्चार्ज डेट इन द सेम मैनर एज अदर पार्टनर्स विल बी। ओके, मतलब मैं किसी और पर्सन जो है पर्सन से ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मैं लोन प्रोवाइड करवा रहा हूँ फर्म को, और मेरा ऐसा करने से मेरा जो है ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ, लोन प्रोवाइड करवा रहा हूँ फर्म को, ऐसा करने से मैं भी लाइबल हो जाऊंगा कि मुझे भी वो लोन जो है अदर पार्टनर्स की तरह सेम मैनर में जो है डिस्चार्ज करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी क्या माना जाऊंगा, पार्टनर माना जाऊंगा, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ठीक है, क्योंकि मैं उस लोन को क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा हूँ फर्म को, है ना। ओके, तो मेरा ऐसा कंडक्ट या फिर मेरे ऐसे जो शब्द हैं वो क्या ऐसे शब्दों से मैं क्या बन जाऊंगा, पार्टनर बन जाऊंगा, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। अच्छा, उसके बाद है लिमिटेड पार्टनर, अ पर्सन हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड, जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, टू हिज इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए मैंने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की पार्टनरशिप फर्म में, तो मेरी लाइबिलिटी जो है 50 लाख तक की है। ओके, उसको बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर। तो इफ द फर्म फेसिस एनी लॉस, सपोज करिए फर्म को लॉस हो जाता है, तो ही इज लाइबल टू ओनली द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट मनी। जैसे मैंने बताया फर्म को लॉस हो गया जैसे 60 लाख का। ओके, तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो 50 की थी, तो मैं पूरा 50 लाख का ही जो हूँ क्या कर सकता हूँ, 50 लाख के लिए लाइबल हूँ, बाकी का 10 लाख जो है वो फर्म को खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सो ही हैज नो राइट टू टेक, देखिए तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं फर्म की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन कर सकूं, और सच पार्टनरशिप मस्ट हैव एट लीस्ट वन पार्टनर। ठीक है, जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सॉरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हर एक पार्टनरशिप फर्म में एक ऐसा पार्टनर आपको देखने को जरूर मिलेगा जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ओके, बट यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा पार्टनर जरूर होगा फर्म में जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी। ठीक है, एट लीस्ट वन पार्टनर हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब अगर किसी पर्सन की सपोज करिए 50 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट है और फर्म को 60 लाख का लॉस होता है, और इस पर्सन की अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो इसकी पर्सनल एसेट का भी यूज किया जा सकता है। ओके, जो इसके घर की एसेट होगी। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर है माइनर पार्टनर, एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, एनी पर्सन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं है, जैसे कि आपको होता है एक माइनर होता है ना, तो वो भी पार्टनर बन सकता है। ऑन दिस बेसिस माइनर कैन नॉट बी पार्टनर। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस बेसिस पे मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसकी उम्र जैसे कि कोई 18 साल से नीचे का है तो वो माइनर पर्सन है, तो वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या, वो तो पार्टनर बन नहीं पाएगा, है ना, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। बट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला माइनर पार्टनर बन सकता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर बनेगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म में। ऑल अदर पार्टनर्स गिव देयर कॉन्सेंट, अगर सभी पार्टनर जो है कॉन्सेंट देते हैं तभी वो पार्टनर बन पाएगा माइनर, बट वो सिर्फ और सिर्फ लाभों में जो है क्या होगा, साझेदार होगा, पार्टनर होगा। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट अ माइनर हैज नो शेयर इन लॉस। देखिए जो माइनर पार्टनर होता है उसका लॉस में शेयर नहीं होता। ठीक है, उसका लॉस में शेयर नहीं होता। ही हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ओके, तो आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, कुछ ऐसे पार्टनर हैं जिनका जो है वो प्रॉफिट में ही जो है वो पार्टनर होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको माइनर के बारे में बता दिया। सच टाइप ऑफ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम अ माइनर, बट बच्चों ये जो माइनर पार्टनर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है ये एक अलग कंसेप्ट है। ही ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बट ही उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है, और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लाइक ऑल अदर पार्टनर। सो सच पार्टनर हैज नो राइट टू टेक पार्टिसिपेशन इन द फर्म। ठीक है, तो फर्म की पार्टिसिपेशन में जो है, फर्म की सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन करने का कोई राइट उसको नहीं होता है। आई होप आपको ये मतलब टाइप ऑफ पार्टनर जो है वो लग गए होंगे पता, फुल फ्लैज और नॉट फुल फ्लैज वाले। ठीक है, ओके जी। अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो है माइनर एज अ पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मतलब इसको भी मैं करवा दूं, है ना। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको लग गया होगा कि माइनर जो है वो पार्टनर कैसे बन सकता है ना, कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके अंदर ये जो प्रावधान है कि एक माइनर जो है पार्टनर बन सकता है, बट वो प्रॉफिट में पार्टनर बनेगा। ओके, सभी पार्टनर की कॉन्सेंट के साथ, और उसका जो है वो लॉस में कोई शेयर नहीं होगा, उसका जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में शेयर होगा, और उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, जैसे कि यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए,
माइनर कौन होता है, सबसे पहले तो ये बात सुन लीजिए। इट रेफर्स टू अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18, ठीक है, जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, वो माइनर होता है। अ पर्सन लेस देन एज ऑफ 18 comes under the category of minor. The main feature of minor is that he lacks the capacity to enter into a contract, ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा तो वो जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, ओके, क्योंकि उसमें जो है वो कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। सो इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट साइन विद द माइनर इज कंप्लीटली वॉइड, ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसपे एक माइनर साइन करता है तो कंप्लीटली वो क्या होता है, वॉइड होता है, व्यर्थ होता है। इफ अ माइनर रिफ्यूजेस टू फुलफिल द प्रॉमिस डन टू द अदर पार्टी, then that party cannot move to the court for the implementation of the contract, ठीक है। देखिए जी, अगर एक कोई माइनर पर्सन है और उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, बाद में वो जो है वो मुकर जाता है कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करूंगा, तो जो अदर पार्टी होगी वो क्या नहीं कर सकती है, वो कोर्ट में मूव ऑन नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि माइनर जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होता है, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं होती किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने की। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ माइनर कैन बी द पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। अगर देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर एक माइनर जो है पार्टनर बन जाता है फर्म में, है ना, व्हाट विल बी हिज राइट और हिज ड्यूटी, तो उसके राइट और उसकी ड्यूटी क्या होगी। तो देखिए ये अब मैं आपको बताऊंगा क्या ड्यूटी और क्या राइट होंगे उसके। सो देखिए यहाँ पे ध्यान से, पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आपको पता है पार्टनरशिप का जो निर्माण होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। देखिए ओरल पार्टनरशिप भी होती है और एक आपकी रिटर्न भी होती है, जैसा कि आप सबको पता होगा, रिटर्न भी पार्टनरशिप होती है और ओरल भी पार्टनरशिप होती है, ठीक है। ओनली बट जो है प्रेफर की जाती है वो रिटर्न की जाती है। ओनली दैट पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर हु सेटिस्फाई द प्रिक्यूसाइट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो भी आपके रूल्स हैं, है ना, प्री रिक्यूसाइट्स मतलब रिक्वायरमेंट हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है कि पर्सन जो है वो 18 साल का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। उन उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई पागल जो जैसे पागल पर्सन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, है ना। तो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, ये सारी बातें होती है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। ऑन दैट बेसिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, ठीक है, क्योंकि माइनर में तो कैपेसिटी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, वो 18 साल से कम उम्र का है, इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन, देखिए कौन सा सेक्शन है, ये है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। तो इस सेक्शन में क्या बोला गया है, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, एक जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, बट ही कैन बी मेड अ पार्टनर इन द फर्म्स प्रॉफिट, वो फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार हो सकता है, विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, अगर सभी पार्टनर अपनी सहमति देते हैं तो। सो इन दिस वे अ माइनर कैन बी अ पार्टनर बट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अ फुल फ्लैज पार्टनर, देखिए वो जो है वो पार्टनर तो बन जाएगा बट फुल फ्लैज पार्टनर नहीं बनेगा, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, ओके। कोई अगर ऐसा जो है वो बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है पार्टनर बन जाता है तो लाभों में वो साझेदार होगा, ओके। और जो है उसका जो है वो लॉस में कोई शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट में होगा, और उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, ठीक है। अच्छा जी, द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन ऑफ अ माइनर, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि क्या अब जो है माइनर को राइट मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ड्यूटीज मिलेगी। तो पहला यहाँ पे है पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी से पहले जब वो मैच्योर हो जाता है पर्सन उससे पहले। और पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब कोई पर्सन जो है 18 साल का हो गया उसके बाद, या उसके बाद उसके क्या राइट और ड्यूटीज होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे बोला गया है बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी, जब उसकी मैच्योरिटी जो है वो नहीं हुई है, मतलब अभी पार्टनर जो है वो 18 साल से जो है वो कम उम्र का है, ठीक है। देखिए मतलब उसकी जो एज है वो 18 साल से कम उम्र की है ना। तो उसकी जो एज है वो कितनी है, 18 साल से कम है।
तो पहला यहाँ पे आ गया राइट्स ऑफ अ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की क्या राइट होंगे? राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स, ठीक है। देखिए, तो प्रॉफिट में भी उसको जो है वो शेयर मिलेगा और एसेट में भी मिलेगा। अ माइनर हैज द राइट टू गेट द दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड एसेट व्हिच वाज डिसाइडेड एट द फर्म एट द टाइम ऑफ हिज और हर एंट्री एज अ पार्टनर। जब वो एंटर हुआ था या हुई थी फर्म में, ठीक है, एज अ माइनर पर्सन, तो जो भी उसका प्रॉफिट शेयर होगा, उसका एसेट होगा, वो उसको उसका शेयर जो है उसको मिल जाएगा। इट शुड बी केप्ट इन हिज माइंड दैट क्या माइनर पार्टनर हैज नो रिलेशन विद द लॉस, ठीक है। तो फर्म को कोई भी लॉस होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट है। माइनर पार्टनर हैज द राइट टू व्यू, इंस्पेक्ट एंड टू गेट कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, बट अ माइनर इन नो केस हैज एन एक्सेस टू बुक्स विच कंटेन सीक्रेट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो देखिए, एक जो माइनर होता है उसको बुक्स इंस्पेक्ट करने का जो है राइट है। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको जो है वो प्राप्त कर सकता है। बट यहाँ पे बोला गया है कि अ माइनर इन नो केस हैज एन एक्सेस टू द बुक्स विच कंटेन अगर किसी बुक में जो है सीक्रेट रखे हैं फर्म के, कुछ गुप्त जानकारियां हैं, तो उसको जो है वो एसेस करने का राइट जो है वो माइनर के पास भी नहीं है। ओके, अच्छा, राइट टू फाइल सूट, ठीक है, मुकदमा दायर करने का अधिकार यहाँ पे बताया गया है। अ माइनर पार्टनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर एट द टाइम ऑफ हिज क्विटिंग द पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब एक माइनर जो है वो क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देता है, तो उसको जो है उसका पार्ट जो है वो जो भी प्रॉफिट का है, जो भी उसकी पेमेंट है, उसको मिल जाना चाहिए। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो माइनर जो है वो फर्म के अगेंस्ट क्या कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। दिस राइट ऑफ फाइलिंग द केस इज नॉट अवेलेबल टू द माइनर व्हेन ही इज इन अ पार्टनरशिप। अच्छा, देखिए, अगर एक माइनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में बना है पार्टनर, तब तक उसके पास ये राइट नहीं होगा। बट जैसे ही उसने फर्म को छोड़ दिया, उसके बाद वो अपना हिस्सा मांग सकता है, अपनी पेमेंट मांग सकता है। अगर फर्म जो है देने से मना करती है, तब वो जो है फाइल सूट करेगा। तो ये राइट है माइनर पार्टनर के, है ना। उसके बाद यहाँ पे वो लगा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अ माइनर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ठीक है। जितनी उन्होंने इन्वेस्टेड कैपिटल है उसकी, उतनी ही उसकी क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। वाइल अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म है, जबकि और पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। ओके, तो माइनर की हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अच्छा जी, पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर और ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, ठीक है। कोई पर्सन जो मैच्योरिटी हो जाती है, जिसकी जो 18 साल का हो जाता है, अब उसकी क्या पोजीशन होगी? तो देखिए, अ पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द माइनर्स विलिंगनेस टू रिमेन अ पार्टनर और नॉट इज टू बी सर्व बाय हिम। तो देखिए, उसको अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो अभी भी जो है वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, या फर्म को छोड़ना चाहता है। तो दिस नोटिस टू बी प्रोड्यूस विद इन, उसको 6 महीने के अंदर अंदर, जब उसको देखिए, सपोज करिए आज का जो मंथ चला है आपका, जुलाई मंथ चला है, ठीक है। ओके, और आज जो है 29 तारीख है 2025। तो आज से जो है 6 महीने के अंदर अंदर, अगर कोई पर्सन 18 साल का हो जाता है, तो अगले 6 महीनों में उसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। सो ही विल बी कंसिडर्ड एज, तो उसके बाद उसको फुल फ्लैज पार्टनर माना जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ सच पब्लिक। देखिए, सपोज करिए कोई पब्लिक नोटिस अगर नहीं दिया जाता है और जो है आज कोई पर्सन जो है 18 साल का हो जाता है, तब भी उसको फुल फ्लैज पार्टनर ही माना जाएगा, ठीक है। अगर नोटिस नहीं दिया तब भी माना जाएगा। तो हिज पोजीशन इन द फर्म इज डिटरमाइंड ऑन द वेरी बेसिस ऑफ दिस नोटेड नोटिस, ठीक है। अच्छा, द पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरी, ठीक है। तो देखिए, 2 भागों में बांटा गया है। जब एक पर्सन जो है पोजीशन ऑफ माइनर जो है, जो 18 साल का हो गया बच्चा, अब उसके बाद जो है उसकी पोजीशन को 2 भागों में बांटा गया। व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन पार्टनर्स, तो उसकी जो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ही विल बी आल्सो, तो उसको लॉस का शेयर भी मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट का तो मिलेगा, लॉस का भी मिलेगा। ही विल बी, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस एक्ट ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म का कोई भी जो है वो काम होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
और मेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ माइनॉरिटी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, सपोज करिए मैं बताता हूँ आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सपोज करिए कोई ऐसा पर्सन है जो 15 साल का था और 15 साल की उम्र में वो क्या बन गया, पार्टनर बन गया, तो वो माइनर था। ठीक है, ओके। तब उसका जो है वो लॉस में या किसी भी फर्म के किसी भी एक्ट में कोई जो है उसका क्या नहीं था, रोल नहीं था। बट जब उसकी 18 साल की उम्र हो गई और वो अभी भी जो है वो पार्टनर बनना चाहता है, तो अगर 15, 16 और 17 इन 3 सालों में अगर फर्म को कोई लॉस हुआ होगा तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब इन 3 सालों का लॉस भी उसको बियर करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब शुरू से लेके जब से वो पार्टनर बना और जो है वो उसके बाद जब उसको उसकी मैच्योरिटी हो गई, तो पिछले 3 सालों में अगर लॉस हुआ होगा, है ना, या पार्टनर का कोई भी ऐसा जो है वो एक्ट होगा, कोई भी ऐसा काम होगा, उन सब के लिए वो भी जिम्मेवार होगा। ओके, वो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि शुरुआत से। अच्छा, उसके बाद है व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन अ पार्टनर। ठीक है, जब उसने मतलब ये चुनाव किया कि नॉट टू रिमेन अ पार्टनर, अब वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है, तो क्या होगा देखिए, हिज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। ठीक है, ही विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। ठीक है, उसने नोटिस दे दिया और उसने ये इलेक्ट किया कि नॉट टू रिमेन अ पार्टनर, है ना, वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है। ही हैज द राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स फॉर डिमांडिंग शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, अब उसने पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया है ना, अब वो जो है रिमेन नॉट टू रिमेन अ पार्टनर है। ओके, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका जो राइट होगा वो बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कि उसने चुनाव क्या किया है, उसने चुनाव किया है कि अब वो पार्टनर नहीं रहना चाहता है। तो जो भी उसके राइट्स और ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो कब तक होंगी, टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। दूसरा, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, वो फर्म के किसी भी जो है वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एक बार जब उसने पब्लिक नोटिस दे दिया कि अब से मैं पार्टनर नहीं हूं। और साथ में जो है अगर वो फर्म को छोड़ रहा है तो उसको जो है एसेट में और प्रॉफिट में जो भी उसका शेयर है वो डिमांड करने पर जो है अदर पार्टनर को देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो है कोर्ट में केस कर सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वो ये मैंने आपको बता दिया। और बच्चों ये जो है माइनर पार्टनर जो है ये बड़ा भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको जो है वो पेपर में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। ओके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नया है ना, अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। मैं इसी तरह के और लेक्चर्स जो कि मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।